पिछले लगभग 7 दिन से चल रही श्रीमद् भागवत कथा का आज समापन हो गया है। समापन का दिन है। हमारे साथ कथा व्यास डॉक्टर ऋषभदेव शर्मा मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, पहले तो आपसे मैं यही पूछना चाहूंगा कि श्रीमद् भागवत कथा का समापन हो रहा है, श्रीमद् भागवत कथा का जो महात्म्य है वो क्या है? क्योंकि लोग श्रवण तो करते हैं, लेकिन श्रवण करने से लाभ क्या होता है? देखो, परीक्षित जी ने सुखदेव गोस्वामी से अपने 7 दिन की उनके पास केवल 7 दिन थे, तो अपने जीवन को सुधारने के लिए, मोक्ष पाने के लिए इस कथा का श्रवण किया। बाद में जब उन्होंने पूरी कथा सुन ली तो उनसे सुखदेव जी ने पूछा कि परीक्षित, अब तुम मरोगे क्या? तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि प्रभु, जो एक बार भगवत कथा का पान कर लेता है, अमृत पान करने वाला है, वो जीते जी अमर हो जाता है। तो भागवत कथा व्यक्ति को जीते जी अमर करने की कथा है ना? ये देवताओं वाला अमृत नहीं है, ये वो अमृत है कि जो एक बार इसको ढंग से पी लेता है तो वो जीते जी अमर हो जाता है। यानी संसार उसको संसार में वो लिप्त नहीं रहता, वो संसार में निर्लिप्त होकर भगवान के भक्ति में आनंद में रहता है। ये भागवत कथा का महात्म्य है। अच्छा, श्रीमद् भागवत कथा सुनते तो हम लोग अनेक बार हैं, सभी भक्त सुनते हैं। बार बार सुनना आवश्यक है या फिर एक बार सुनना काफी होगा? नहीं, बार बार सुनना तब तक आवश्यक है जब तक कि आप पूरी तरह से भगवतमय न हो जाएं, क्योंकि शरीर की प्रकृति हमारी वैसी है, जिस प्रकार से हम एक बार स्नान करते हैं और फिर संसार में घूम के आते हैं, शरीर से गंदे हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मन की शुद्धि के लिए भागवत का श्रवण करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, फिर संसार में लिप्त होकर दोबारा हम गंदे हो जाते हैं। इसलिए पुनः उसको शुद्ध करने के लिए लगातार सुनते हैं। और इसमें भागवत में ही इस प्रश्न का उत्तर है, मुहुर मुहुर, लगातार सुनते रहो, लगातार सुनते रहो, तब तक सुनते रहो जब तक कि कृष्ण के चरणारविंद में आपकी प्राप्ति न हो जाए। अच्छा, कीर्तन भी आप लोग कराते हैं भक्तों से। ऐसा कहा जाता है कि हमें जो है जो मंत्र है वो गुरु से लेना चाहिए। क्या हम ये महामंत्र को कर सकते हैं? सभी भक्त जानना चाहिए। हाँ, संसार में महामंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसके लिए किसी गुरु के द्वारा प्रदत्त मणिका पर जाप करने की आवश्यकता नहीं है। महामंत्र चैतन्य महाप्रभु ने कली काल के लिए स्वतंत्र मंत्र दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की गुरु में आस्था नहीं है। प्राय आगे चल के गुरु भी थोड़ा कपटी हो जाएंगे, चेला भी कपटी हो जाएंगे, ऐसा निकट भविष्य में समय आएगा। तो उनके उद्धार के लिए महाप्रभु ने इस कली संतरण उपनिषद के इस मंत्र को, महामंत्र को सभी जीवों के लिए मुक्त भाव से गाने का आदेश दिया है। इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। जो लोग गृहस्थ हैं वो भक्ति कैसे करें अपनी? गृहस्थों को चाहिए कि अपने पहले तो अपनी गृहस्थी का एक संयमित दायरा बनाएं, है ना? गृहस्थ में जो फैलाव है उसको सिकोड़ें, दिखावे से दूर रहें, अपने सनातन धर्म की चीजों को पहचानें, अपनी आय और अपनी व्यय का लेखा जोखा करके, अपने समय को निर्धारित करके उसमें संयमित होते हुए भगवान की भक्ति करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब बातचीत करने के लिए। आप डॉक्टर ऋषभदेव शर्मा जी हैं, जो कि एक प्रसिद्ध चिकित्सक तो हैं ही, इसके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। ये हमारे संस्थान की 55वीं भागवत है जी। और कुछ भागवत हमने अन्य आचार्य से कराई है, कुछ भागवत हम स्वयं कर रहे हैं, लेकिन अभी हम कुछ भागवत जो हमने 5-7 किए, जिस हमारे संगीतज्ञ बंधु जो हैं, प्रिय सागर, प्रिय प्रीतम, प्रिय प्रभु पंडित जी महाराज, इनके सहयोग से अभी जो कथाएं हो रही हैं उनमें बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है पूर्व की कथाओं से, क्योंकि एक लयबद्ध तरीके से हम शास्त्रीय संगीत को साथ लेकर, जो प्रायः विलुप्त हो रहा है या बहुत बड़े स्तर पर है, ऐसे आचार्य जो सामान्य आदमी की क्षमता में नहीं है, वो तो शास्त्रीय संगीत का, विशुद्ध भजनों का सहारा ले रहे हैं। थोड़ा छोटे स्तर के, थोड़ा कम धन के उसमें जो कथाएं हो रही हैं, उनमें कथाएं का स्वरूप थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। उस कम धन की कथा में स्वरूप को संभालते हुए एक उच्च स्तरीय संगीतज्ञ हम लोगों को अच्छे ब्राह्मण से, शुद्ध ब्राह्मण से पूजा पाठ कराते हुए हम बिल्कुल शास्त्रीय विधि से कथा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। निकट भविष्य में हमारी इसमें और अच्छा भागवत को शुद्ध रूप में प्रवर्तित करने की, अच्छे संगीत की, शास्त्रीय संगीत की, अच्छे श्लोक, अच्छी कथा का बिल्कुल मार्जन करने की और निकट भविष्य में हम ऐसी भगवान से आशा करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अलग टाइप में प्रश्न आपसे जानना, चिकित्सा के पेशे से आप ताल्लुक करते हैं, क्या इन दोनों के बीच में संतुलन बना पाते हैं? हाँ, देखो, प्रायः मैं तो अभी संसार के समस्त चिकित्सकों को ये बात बोलूंगा कि संसार में चिकित्सक ही ऐसा जीव है जो भगवान को ढंग से महसूस कर पाता है, क्योंकि वो प्रायः इस मत में रहता है कि मैं की चिकित्सा कर रहा हूँ, ठीक करूंगा, पर सारे लोग जब ठीक नहीं होते तो बाद में वो ये बात मानता है कि नहीं, कोई शक्ति है कि हमने एक ही प्रकार की चिकित्सा सभी जीवों की की थी, लेकिन सभी को आरोग्य प्राप्त नहीं हुआ। तो चिकित्सक अपने सामने ही जीवों का प्राणांत देखता है, चिकित्सक ही अपने सामने शरीर में पूरे परिवर्तन देखता है, चिकित्सक
चाह कर भी तमाम जड़ी बूटियों को देने के बावजूद भी किसी की आयु को क्षीण होने से नहीं रोक पाता है। इसलिए चिकित्सक जितना भगवत्ता को समझ सकता है कोई और नहीं। तो संसार के समस्त चिकित्सकों से मैं आह्वान करूंगा कि वो आध्यात्म की ओर अग्रसर होते हुए खुल के भगवान की भक्ति का प्रचार करें। सारे चिकित्सक भगवान को मानते हैं, लेकिन वो संकुचित दायरे में अंदर ही अंदर मानते हैं। समस्त चिकित्सक समझाए, खुलकर भगवान की भक्ति का प्रदर्शन करे और प्रचार प्रसार करे। यही मेरी समस्त चिकित्सकों के लिए श्री चरणों में प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब बातचीत करने के लिए। तो जैसा कि बताया कि भगवान का हमें कीर्तन भी करना है, श्रवण भी करना है कथा का, यही हमारे जीवन का एकमात्र कल्याण होने का एक माध्यम है।